तो काफी दिन से जियो फोन नेक्स्ट की चर्चाएं तो चल रही थी कि अब लॉन्च होगा। एक बार डिले भी हो गया क्योंकि ग्लोबल चिप शॉर्टेज की वजह से। अगर आपको नहीं पता क्या सिस्टम है तो ये वीडियो जाके देख लेना। खैर, कल जियो फोन नेक्स्ट की जो है प्राइसिंग आउट हो गई थी और दो यहाँ पे प्राइसिंग प्लान्स निकल के आए। पहला ये कि अपफ्रंट कॉस्ट यानी पूरा पैसा एक साथ दे दो और अपना दिवाली मना लो नए फोन के साथ, या फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ पे EMI वाला निकला है। इतनी सी देर थी, हमारे हाथ में खुजली होनी शुरू हो गई कि अब कॉस्ट की एनालिसिस करके देखी जाए कि कितनी ज्यादा पैसे ये लोग हमसे ले रहे हैं। इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। कॉस्ट कंपेयर करके देखेंगे कि एक फोन अगर हम जियो की सिम अलग से डाल के उसको उतने महीने के लिए रिचार्ज करते हैं तो कितने का पड़ेगा, वर्सेस अगर एक फोन जियो वाला नॉर्मली अगर इनकी स्कीम में लें तो क्या सिस्टम पड़ता है। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करता हूं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्काईटेक्स हिंदी। लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे आते रहते हो तो एक सब्सक्राइब का बटन दबा देना, क्योंकि हम दिवाली से पहले 100 के पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत दिल से, टारगेट बहुत बड़ा है, दिन बहुत थोड़े से बचे हैं, तो शायद हमारी दिवाली अच्छी बन जाए। सबसे पहले क्विक स्टोरी एक छोटी सी ये है कि यहाँ पे जियो और गूगल ने एक पार्टनरशिप में फोन निकाला जिसका नाम है जियो फोन नेक्स्ट, और इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी गूगल ने डेवलप किया है जिसका नाम है प्रगति OS। स्पेशली ये जियो फोन नेक्स्ट के लिए बनाया गया है और यहाँ पे ये OS एंड्रॉइड बेस्ड ही है। और यहाँ पे फटाफट से फोन की स्पेसिफिकेशंस की बात कर लूं तो 5.45 इंचेस की स्क्रीन है, फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल है, रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल है। यहाँ पे अगर प्रोसेसर की बात करूं तो स्नैपड्रैगन 215 है। अब नंबर में बहुत छोटा है, काम में पता नहीं कैसा है, लेकिन कंपनी का कहना है कि स्पेशली इसको ऑप्टिमाइज किया गया है। खैर, क्या ही किया हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो रैम है वो 2 GB है और जो स्पेस है वो 16 GB है। खैर चलो इसके बारे में आगे बात करता हूं। स्क्रीन यहाँ पे HD है और जो बैटरी है वो 3500 mAh की है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे इन्होंने 6500 रुपीज का ये फोन लॉन्च किया है। फोटो वगैरह में लगा दे रहा हूं। अब इनके कहना है कि दो हमारे प्लान है प्राइसिंग के। अगर आप नॉर्मली फोन डायरेक्टली खरीदना चाहते हो पूरे पैसे दे के तो आपको 6500 रुपीज देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप EMI पे लेना चाहते हो तो उसकी स्कीम काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। स्कीम ये है कि 2000 रुपए देने पड़ेंगे, इसके अलावा 501 रुपए की प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, इसके अलावा हर महीने आपको पैसा देना पड़ेगा। अब आपको पता होगा या आपने सुना होगा US और बाहर काफी सारी कंट्रीज के अंदर इस तरीके के कैरियर लॉक्ड वाले फोन्स बिकते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा एप्पल वहां पे कोई $20-30 या 2-2.5 रुपए महीने पे मिलता है और वहां पे हमको सिम के प्लान भी इनेबल्ड मिलते हैं। तो ये चीज एयरटेल ने काफी पहले इंडिया में ट्राई करके देखी थी, उसके बाद बंद कर दी थी। अब उसके बाद जियो ने यहाँ पे ये किया है और अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में एयरटेल और भी दूसरे ब्रांड्स के साथ यहाँ पे ये कैरियर लॉक्ड वाले ऑप्शंस देना शुरू कर देगा इंडियन पब्लिक को। खैर, यहाँ पे जो ये फोन है ये इन्होंने EMI वाले सिस्टम पे निकाला है, जिसके अंदर रिचार्ज की कॉस्ट प्लस यहाँ पे जो EMI की कॉस्ट है वो दोनों मिला के इन्होंने इस तरीके से प्लान्स को डिजाइन किया है। टारगेट ऑडियंस इस फोन की वो है जो 2G वाले फोन्स के ऊपर चल रही है और उनको 4G के ऊपर ट्रांजिशन करना है। अगर मैं 2G वाले फोन्स की बात करूं तो जो लोग सैमसंग गुरु या फिर नॉर्मल वाले कीपैड फोन्स लेते हैं 1000, 1500, 2000 की रेंज में, उनको टारगेट किया जा रहा है कि भाई 1000-2000 रुपए उस वाले फोन में मत डालो, बल्कि हमको इनिशियल कॉस्ट की तरह दे दो और बाकी हर महीने जो आप रिचार्ज के पैसे दोगे थोड़े से बढ़ा के दे दो। आपका फोन 4G हो जाएगा, टच स्क्रीन हो जाएगा, इंटरनेट की दुनिया से जुड़ जाओ। कुल मिला के जो विजन है मोटा भाई का वो ये है। पर्सनल ओपिनियन से बताऊं तो ठीक भी है, जितने ज्यादा लोगों के पास इंटरनेट होगा उतने ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर पाएंगे। इसके बाद सीधा प्लान्स की तरफ चलता हूं। मेरे पास फोन पे पूरे लिखे हुए हैं, याद नहीं हो पाए हैं। तो सबसे पहला जो प्लान है वो इनका ऑलवेज ऑन प्लान यहाँ पे लिखा है, जो कि बकवास है बिल्कुल। मतलब दो ऑप्शंस हैं कुल मिला के हर प्लान के अंदर, जिसमें 24 मंथ्स में या तो पैसे दे दो या फिर 18 महीने में पैसे दे दो। तो जो पहला प्लान है ऑलवेज ऑन प्लान, उसके अंदर 24 मंथ्स अगर आप ऑप्ट करते हो तो 300 रुपीज पर मंथ देना पड़ेगा। अगर आप 18 महीने में खत्म करना चाहते हो तो 350 रुपीज पर मंथ देते चलो और अब फोन आपका हो जाएगा। लेकिन इस प्लान के अंदर हर महीने आपको मिलेगा क्या, 5 GB डेटा और 100 मिनट कॉलिंग के। 5 GB डेटा पूरे महीने के लिए और 100 मिनट कॉलिंग के पूरे महीने के, पर डे वाला सिस्टम नहीं है। तो किसी भी एंगल से ये स्मार्टफोन के लिए तो प्लान मुझे लग ही नहीं रहा है, तो इसको बिल्कुल अवॉइड कर देना, बिल्कुल इसकी तरफ मत देखना। मेरे हिसाब से जो बेसिक प्लान है वो है इनका लार्ज प्लान, और उसके अंदर अगर आप 24 मंथ्स के अंदर पेमेंट करना चाहते हो तो 450 पर मंथ देना होगा। अगर 18 महीने करना चाहते हो तो 500 पर मंथ, यानी क्लोज टू 9000 रुपए। और यहाँ पे अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ तो 1.5 GB डेटा पर डे मिलेगा, साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग
कॉलिंग। अब डेटा अगर आप ज़्यादा चाहते हो तो इसके में नेक्स्ट वाला प्लान है एक्सेल प्लान, उसके अंदर 500 रुपये 24 महीने तक देने पड़ेंगे, या फिर 550 रुपये 18 महीने तक दे दो। ऐसे में आपको 2 GB डेटा पर डे मिल जाएगा, साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग। और फाइनल सबसे बड़ा वाला प्लान है वो डबल एक्सेल प्लान है। उसके अंदर अगर आपको 2.5 GB डेटा पर डे चाहिए तो उसमें 550 पर मंथ आपको देना पड़ेगा 24 महीने के लिए, या फिर 600 रुपये देने पड़ेंगे 18 महीने के लिए। बस इतने सही प्लान है, ज़्यादा कोई खोल चाल है नहीं। अब हमको सबसे पहले ये कंपेयर करके देखना है कि कितने से चांटा पड़ रहा है और ये चांटा वर्थ इट है या फिर नहीं। तो देखो, ज़्यादातर लोग मेरे सर्कल में तो एटलीस्ट 1.5 GB पर डे वाला सफिशिएंट रिचार्ज करा लेते हैं, क्योंकि आजकल सबके पास वाईफाई है, ज़्यादातर लोगों के पास लगा हुआ है, तो ऐसे में 1.5 GB पर डे में काम हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को लेंदी ना करते हुए सबसे एक मेन कोर पॉइंट पे आ जाता हूं। अगर 1.5 GB पर डे वाला प्लान हम अगर लेते हैं तो क्या सिस्टम रहने वाला है। तो देखो, पहले ना इनकी स्कीम को ही पकड़ के चलते हैं। अगर हम इनको 2000 रुपए इनिशियल कॉस्ट देते हैं, 501 रुपए प्रोसेसिंग फीस देते हैं, और उसके बाद 500 रुपए 18 महीने देते हैं, तो ऐसे में जो हमारी टोटल कॉस्ट जेब से जा रही है वो 11,500 रुपए जा रही है। ये तब जब हम 18 महीने इनको पैसे देते चल रहे हैं। इसी को हम उल्टे वे में लेके चलते हैं। अगर हम फोन पूरी कॉस्ट का पहले ले लेते हैं, उसके बाद उसको रिचार्ज कराते चलें, तो यहाँ पे 6500 का तो फोन हो गया, उसके बाद 2121 रुपए का एक रिचार्ज है जो इनका 1 साल का रिचार्ज है, लेकिन उसमें 336 डेज मिलते हैं। 1.5 GB पर डे के लिए ही मैं सारी चीजें कैलकुलेट कर रहा हूं। उसके बाद हमको 6 महीने और आगे रिचार्ज करना है, तो ऐसे में 555 और 555 2 बार रिचार्ज कर लिया। और उसके बाद क्योंकि जो ये EMI वाला प्लान है वो 30 डेज का रहेगा, और यहाँ पे प्रीपेड वाला जो प्लान है वो 28 डेज का रहेगा, तो यहाँ पे क्लोज टू 30 डेज का फिर से डिफरेंस आने वाला है। इसीलिए 1 महीने का और रिचार्ज हमको प्रीपेड का कराना पड़ेगा, जो कि है 199 का। तो यहाँ पे सिमिलर डेज के लिए अगर हम देखें तो जो टोटल कॉस्ट निकल के आई वो निकल के आई 9,930 रुपए। जो डिफरेंस निकल के आया वो निकल के आया 1570 रुपए। अब 1570 रुपए को अगर आप देखो तो 6500 का फोन है और 1570, तो मतलब 25 ऑलमोस्ट 25 to 30% की कॉस्ट हो गई। यहाँ पे 25 से 30% का इंटरेस्ट कह सकते हो कि लिया चला जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके की स्कीम आपको डिजाइन करके दी है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप थोड़ा सा भी पॉकेट थोड़ी सी एक्सटेंड कर सकते हो तो ये वाले प्लान के चक्कर में मत फंसना, क्योंकि ठीक है, ये टारगेट ऑडियंस जो है कि जिनको सिर्फ खर्च ही करने हैं 1000-2000 रुपए, उनके लिए ठीक हो सकता है एक बार को, लेकिन बाकी की पब्लिक के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट मुझे नहीं लगा। अब ये जो 1570 रुपए है, ये 1.5 GB पर डे वाले प्लान के लिए अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये मिनिमम निकल के आया, लेकिन जैसे जैसे अगर आप बड़े वाले प्लान पे जाते जाओगे तो आपका ये वाला जो डिफरेंस है वो और ज्यादा बड़ा होता जाएगा, यानी इंटरेस्ट और थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा होता चला जाएगा। तो मुझे लेकिन ये लगता है कि 6500 रुपीज का अगर आप ये नॉर्मली फोन सेल भी करना चाह रहे हो तो क्यों करना चाह रहे हो, मतलब मुझे तो वर्थ नहीं लगा। अगर आप Amazon वगैरह पे देखोगे तो कितने सारे फोन्स हैं जो 6-7 हज़ार रुपए के अंदर कितनी बढ़िया स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल रही है, कितनी अच्छी वहां पे बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल रही है, कैमरे वैन मेरे सब फर्स्ट क्लास। मतलब 6500 में बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगा मुझे। जो पहले न्यूज़ आ रही थी कि ये जियो फोन नेक्स्ट जो है वो 4000 रुपए का आ सकता है, या फिर 3000 रुपए का आ सकता है, या फिर ठीक है अब कितने का भी आना था वो 6500 का आ गया, उसके ऊपर और ज़्यादा बहस करना तो बेकार है। लेकिन ये इस प्राइस के अंदर बिल्कुल भी मुझे जस्टिफाइड नहीं लगा। आपको क्या लगता है कि आप लेने वाले हो नहीं लेने वाले हो? आपका जो भी ओपिनियन हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। EMI वाला सिस्टम आप मुझे बताओ कि ये कैरियर लॉक्ड वाले अगर फीचर हमको देखने को मिल जाएं थोड़े से ज़्यादा इंटरेस्ट के ऊपर, तो क्या आप ऐसे कैरियर से लेना पसंद करोगे, या फिर अपना ही फ़ोन नॉर्मली Amazon से किसी डील से लेके उसके बाद उसके ऊपर अपने रिचार्ज या फिर जो भी आप प्लान यूज़ करना चाहते हो वो करोगे? जो भी आपका यहाँ पे विचार हो नीचे बताना, सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। मेरा नाम है चंदन। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।